सो गाइस प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि डेटा टाइप्स की टाइपकास्टिंग कैसे करते हैं। उसमें से एक डेटा टाइप था स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा टाइप होता है पाइथन प्रोग्राम के अंदर। आज हम स्ट्रिंग के बारे में ही बात करेंगे। हम देखेंगे कि स्ट्रिंग स्लाइसिंग कैसे करते हैं और हम सब उसे अपने पाइथन प्रोग्राम के अंदर कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और मैं कुछ और फंक्शंस के बारे में भी बताऊँगा आपको, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज मैंने अपना पाइथन ओपन कर लिया। मैंने यहाँ पे tut6 के नाम से एक फ़ाइल भी क्रिएट कर ली है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग बनाऊँगा। स्ट्रिंग का नाम मैं रख देता हूँ str। अब मैंने स्ट्रिंग क्रिएट करने के बाद यहाँ पे इक्वल्स टू के बाद यहाँ पे मैं लिखूँगा, यहाँ पे मैं हेलो आरब लिख देता हूँ। हेलो आरब लिखने के बाद जब मैं इसको प्रिंट करूँ, प्रिंट str लिखने के बाद अब मैं इसको रन करके देखता हूँ। सो गाइस आप देख सकते हैं इसने मुझे हेलो आरब आउटपुट दे दिया है। अब हम क्या करते हैं, अब मैं आपको स्ट्रिंग स्लाइसिंग के बारे में बताता हूँ। अब जैसे ये तो बहुत छोटी स्ट्रिंग थी, मैंने यहाँ पे लिख रखा था हेलो आरब। अब लेकिन अगर मैं यहाँ पे मैं कोई सेंटेंस लिख देता हूँ, आरब इसे गुड बॉय लिखने के बाद मैं एक बार इस प्रोग्राम को भी रन कर लेता हूँ, ये मुझे आउटपुट दे देगा। देखिए इसने दे दिया है आरब इज़ अ गुड बॉय। तो गाइस हम ये देख चुके हैं कि स्ट्रिंग क्या होती है। स्ट्रिंग सिर्फ एक चीज़ होती है जिसके अंदर हम अपना टेक्स्ट, आर्टिकल, पैराग्राफ लिखते हैं और हम पाइथन से उसे प्रिंट करवा लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, हम देखते हैं स्ट्रिंग स्लाइसिंग कैसे करते हैं। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ पॉजिटिव इंडेक्सिंग के बारे में। पॉजिटिव इंडेक्सिंग होती है जो लेफ्ट साइड से स्टार्ट होती है। अब जैसे मेरा आरब लिखा है, आरब से स्टार्ट होगी, मतलब जो मेरा कैपिटल है वो होगा 0, फिर स्मॉल ए 1, फिर स्मॉल आर 2, ऐसी करके 3, 4, 5। ये स्पेस को भी कंसीडर करेंगे, फिर आई, फिर एस, ऐसी करके मैं यहाँ पे मैं अगर 4 प्रिंट कर देता हूँ और अब मैं इस कोड को रन करके देखता हूँ, तो जब मैं इस कोड को रन करूँगा मुझे वी आउटपुट दे देगा। अब इसने मुझे वी कैसे आउटपुट दिया, अब आप खुद काउंट करिए। 0, 1, 2, 3, 4। 4 पे हमारा वी था इसलिए मुझे इसने वी आउटपुट दे दिया। लेकिन जैसे यहाँ पे देख सकते हैं वी के बाद स्पेस है, अगर मैंने यहाँ पे 5 लिख दिया तो ये देखिए मुझे क्या आउटपुट देगा। इसने मुझे आउटपुट यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया क्योंकि यहाँ पे स्पेस था। देख सकते हैं हाईलाइट हो चुका है, हमें दिखेगा नहीं क्योंकि यहाँ पे स्पेस था। ऐसे ही अगर आप चाहते हैं कि मुझे ये पूरा आरएफ का आउटपुट दे, अभी मुझे आरएफ का आउटपुट कैसे देगा, मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा 0, क्योंकि हमारा कैपिटल 0 है। मैंने बताया पॉजिटिव इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है और लेफ्ट साइड से स्टार्ट होती है। हम यहाँ 0 के बाद लगाएंगे कोलन, कोलन के बाद 5 लिखूंगा। सो गाइस अब आप ये सोच रहे होंगे मैंने यहाँ पे 5 क्यों लिखा है। मैंने 5 इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे पाइथन का एक रूल होता है। रूल क्या होता है, जो हमारा 0 होता है, जो हमारी स्टार्टिंग वैल्यू होती है वो इंक्लूडिंग होती है। अब 0 इंक्लूडिंग मतलब कैसे कि हमारा जो कैपिटल है वो तो इंक्लूड होगा, लेकिन जो हमारी हाईएस्ट वैल्यू होती है वो एक्सक्लूडिंग होती है। मतलब पाइथन उसे -1 में प्रिंट करता है। अब -1 में वो कैसे प्रिंट करेगा, 0, 1, 2, 3, 4, ये मुझे आरएफ तक आउटपुट देगा, स्पेस आउटपुट नहीं देगा। अब मैं इस कोड को रन करके दिखा देता हूँ, आपको थोड़ा और हेल्प मिल जाएगी समझने में। इसने देखिए मुझे आरएफ आउटपुट दिया। आरएफ इसने मुझे कैसे आउटपुट दिया, क्योंकि मैंने यहाँ पे 0 to 5 लिखा था। अगर मैं यहाँ पे 0 to 4 लिख देता तो ये मुझे 4 - 1 ये मुझे ए तक आउटपुट देगा, मतलब मुझे ए आर ए देगा। इस देखिए इसने मुझे ए आर ए दिया है। तो गाइज इस तरह से मुझे लगता है आप समझ गए होंगे कैसे आपको वर्ड प्रिंट कराना है। अब मैं आरएफ की जगह अगर मुझे यहाँ पे इस प्रिंट करवाना है तो मैं कैसे करवाऊँगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब मैं लिखूँगा 6:8। 6:8 को लिखा है क्योंकि ये हमारी जो हाईएस्ट वैल्यू होती है वो एक्सक्लूडिंग होती है, -1 में प्रिंट होगा। अब मैं इसको रन करूँगा तो मुझे इस आउटपुट दे दिया इसने, देख सकते हैं। तो गाइज आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया हो कि ऐसे आपको पूरा वर्ड प्रिंट करवाना है। सो गाइज अगर अब हमें इसकी लेंथ पता करनी है, हमारी स्ट्रिंग तो हमने लिख ली, हमने देख भी लिया, अब मुझे इसकी लेंथ पता करनी है कि मुझे लास्ट तक प्रिंट करवाना है, तो मैं इसकी लेंथ कैसे पता करूँगा। अब मैं तो नहीं सारे करेक्टर्स, सारे लेटर्स इसमें काउंट करूँगा। अब मैं इसमें बताता हूँ आपको फंक्शन क्या होता है। हम यहाँ लिखेंगे प्रिंट, प्रिंट लिखने के बाद यहाँ पे मैं लिखूँगा len और फिर यहाँ पे एंटर कर दूंगा और यहाँ पे लिख दूंगा str। अब len क्या होता है, len फंक्शन होता है कि पूरी स्ट्रिंग की हमें लेंथ बता देगा। यहाँ पे आप कुछ भी लिखेंगे तो मुझे उसकी लेंथ पता चल जाएगी। अब मैं जैसे ही इस कोड को रन करूँगा, रन करने के बाद देख सकते हैं इसने मुझे आउटपुट दे दिया है 19, मतलब मेरी जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ 19 है। अब मैं अपनी पूरी स्ट्रिंग ही प्रिंट करवा देता हूँ। मैं यहाँ लिखता हूँ 0:19। अब जब मैं इस कोड को रन करूँगा तो मुझे पूरा आउटपुट देगा, देख सकते हैं आरव इज़ ए गुड बॉय। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 18 कर देता, क्योंकि आपने काउंट करा होगा वो 18 आया होगा, लेकिन यहाँ पे अगर मैं 18 करके रन करूँ तो मुझे सिर्फ BO तक आउटपुट देगा। इसने मुझे BO तक आउटपुट ही दिया है। तो गाइस इस तरह से हमने लेंथ फंक्शन भी देख लिया कि लेंथ फंक्शन क्या होता है। अब मैं आपको बताता हूँ नेगेटिव इंडेक्सिंग के बारे में। पॉजिटिव इंडेक्सिंग हमने समझ लिया कि लेफ्ट साइड से स्टार्ट होती है और 0 से स्टार्ट होती है और कंटिन्यू चलती रहती है, और हम उसमें स्पेस को भी कंसीडर करते हैं। अब नेगेटिव इंडेक्सिंग इसके बिल्कुल अपोजिट है, उसमें हम राइट साइड से स्टार्ट करते हैं,
लेकिन उसमें हम -1 से स्टार्ट करते हैं, -1 -2 -3 -4। अब जैसे मैं लिखूँ प्रिंट, प्रिंट लिखने के बाद यहाँ पे मैं लिख दूँ str, और str के अंदर मैं यहाँ पे लिख दूँ -3। अभी मुझे -3 में क्या आउटपुट देगा, -1 -2 -3, मुझे ये b आउटपुट देगा। इस कोड के ऊपर रन करते हैं, देख सकते हैं इसने मुझे यहाँ पे b आउटपुट दिया है, b मतलब -3 पे मेरा b था। अब हमें पूरा बॉय का आउटपुट चाहिए, तो हम बॉय का आउटपुट कैसे लेंगे, मैंने आपको बताया कि हमें एक हाईएस्ट वैल्यू लेनी पड़ती है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे पहले काउंट करेंगे -1 -2 -3, मतलब मुझे -4 तक लेना पड़ेगा। मैं यहाँ लिखूंगा -4 और कॉमा, और मैं -4 के बाद कोलन लगाऊंगा, और फिर मैं इस कोड को रन करके दिखाऊंगा आपको। तो जैसे आप इसे रन करेंगे देख सकते हैं मुझे आउटपुट दे दिया बॉय। अब सब लोग सोचोगे यहाँ पे हुआ क्या है, अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे हुआ क्या। सो गाइस यहाँ पे हुआ ये कि जो हमारी पॉजिटिव इंडेक्सिंग थी उसमें हमारा स्टार्ट तो 0 से हो रहा था, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। लेकिन जो नेगेटिव होती है उसे -1 से स्टार्ट होता है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9। इसलिए मैंने यहाँ पे -4 लिखा, क्योंकि वो मेरी हाईएस्ट वैल्यू थी -4, और वो -4 मैंने क्या बताया था, हाईएस्ट में -1 में प्रिंट करेगा, तो वो -3 से मुझे बताएगा। उसने -3 से मुझे y तक का आउटपुट दे दिया। अब अगर आपको मैं बताऊं और सही तरीके से, तो मेरा जो -4 है वो यहाँ पे मैं काउंट करता हूँ कि पॉजिटिव में कितने टाइम्स में आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, मेरा यहाँ पे 16 पे आ रहा है। अब मैं यहाँ पे अगर लिख दूँ कि 0:16, 0:16 नहीं सॉरी 16:17 18 19, यहाँ पे मैं 19 कर दूँ, तो ये मुझे क्या आउटपुट देगा, तो इसने मुझे बॉय आउटपुट दे दिया। तो गाइस सिंपल है, आपको समझ में आ गया होगा कि इंडेक्सिंग क्या करते हैं और कैसे कर सकते हैं इंडेक्सिंग। पॉजिटिव इंडेक्सिंग मैंने बता दी, नेगेटिव इंडेक्सिंग मैंने बता दी। अब हम क्या करते हैं, अब हम देखते हैं कि इसके और फंक्शंस क्या क्या होते हैं। मैं इसको पहले हटा देता हूँ। एक फंक्शन तो मैंने आपको लेंथ फंक्शन बताई दिया कि जिससे अपनी स्ट्रिंग की लेंथ पता कर सकते हैं, ये मैंने आपको बता दिया था लेंथ कैसे पता करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, अब एक फंक्शन होता है अगर आपको अपने str में कुछ फाइंड करना है। अब आप फाइंड कैसे करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे str.find, मुझे सजेशन मिल गया। अब फाइंड में मैं क्या लिखूँगा, फाइंड में मैं लिखूँगा कि यहाँ पे इज़ है या नहीं है, मैं इज़ प्रिंट कर लूँगा, मैं यहाँ इज़ लिखूँगा, और अब मैं इस कोड को रन करूँगा। जैसे कोड को रन करूँगा यहाँ पे मुझे 6 मिल गया। अब 6 क्या है, अब यहाँ पे खुद आके देखिए पॉजिटिव इंडेक्सिंग में जैसे हमने करा था, 0 1 2 3 4 5 6, 6 पे मेरा इज़ है, तो इसने मुझे यहाँ पे 6 आउटपुट इसलिए दे दिया। और गाइस अब एक और फंक्शन के बारे में बताऊँ, ये फंक्शन मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिया जो कि है टाइप फंक्शन। वैसे इतना डिफिकल्ट नहीं है, ये बहुत आसान फंक्शन है। और str लिखने के बाद मैं इस कोड को रन करूँगा, तो ये मुझे आउटपुट देख सकते हैं क्या दिया, क्लास str। इससे मुझे क्लास str आउटपुट दिया, मतलब जो मेरी str जो मैंने बनाया था डेटा टाइप, ये एक स्ट्रिंग है, ये तो हमने पता ही है कि ये स्ट्रिंग है। अब अगर गाइस आपको चेक करना है कि मैंने जो इतने आपने कोई बड़ा सा आर्टिकल लिखा वो किस से एंड हो रहा है, अगर आप सही लिखा है तो मुझे ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा, अगर वो गलत आपने इनपुट दिया तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। अब चेक कैसे करेंगे, मैं लिखूँगा str डॉट एंड्स विद, देख सकते हैं सजेशन आ चुका है। अब मैं एंड्स विद पर क्लिक करूँगा, और मैं यहाँ पे लिखूँगा BOY, हमारा बॉय से ही एंड हो रहा है। और मैं यहाँ पे बॉय लिख के जब इसे एंड रन करूँगा तो इसने देख सकते हैं मुझे ट्रू आउटपुट दिया, मतलब मेरा हाँ तुम्हारा जो कोड है वो बॉय से ही रिटर्न हो रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे चेंज कर दूँ, मैं यहाँ गुड लिख दूँ, जो कि मेरा गुड से रिटर्न नहीं हो रहा, तो ये मुझे क्या देगा, मुझे ये इसने देख सकते हैं मुझे इसने फॉल्स रिटर्न दे दिया। तो गाइस इस तरह से हमने ये वाला फंक्शन भी देख लिया कि आप जिससे अपना स्ट्रिंग का लास्ट वो चेक कर सकते हैं कि आपने सही टाइप करा है या नहीं करा। अब एक फंक्शन और, अगर आपको कोई अपना वर्ड पर्टिकुलर वर्ड रिप्लेस करना है, अब पर्टिकुलर वर्ड आप रिप्लेस कैसे करेंगे, आप यहाँ लिखेंगे str डॉट लिखने के बाद यहाँ पे मैं लिखूँगा रिप। आपको प्रिंट करना है, आपको अपनी स्ट्रिंग के आपको अपनी पूरी स्ट्रिंग कैपिटलाइज कर देनी है, मतलब जितने आपने वर्ड्स लिखे हैं वो सारे कैपिटल हो जाए। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम str डॉट, लिख देता हूँ आरव इज़ ए गुड बॉय। आरव इज़ ए गुड बॉय लिखने के बाद मैं यहाँ पे नीचे लिखता हूँ प्रिंट str डॉट लोअर, और अब मैं इस कोड को रन करता हूँ, तो देख सकते हैं मुझे आउटपुट दे दिया आरव इज़ ए गुड बॉय, सब लोअर केस में दिया है आउटपुट।
और गाइस इसी तरह आपको किसी चीज़ को काउंट करवाना है कि कितनी बार वो चीज़ रिपीट हो रही है, कितनी बार वो लेटर रिपीट हो रहा है, तो हम वो कैसे करा सकते हैं। जैसे मेरा यहाँ पे देख सकते हैं ए, मेरा यहाँ पे 1 2 3 4 बार मेरा ए जो है वो रिपीट हो रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा प्रिंट str डॉट, और मुझे यहाँ सजेशन मिल चुका है काउंट, तो मैं काउंट लिख के एंटर कर दूँगा और यहाँ पे मैं लिख दूँगा ए। कोड को रन करने का देख सकते हैं इसमें मुझे आउटपुट दे दिया 4, मतलब मेरा जो कैपिटल है वो 4 बार रिपीट हो रहा है, जो कि हम काउंट कर चुके थे। सो गाइस इसी तरह हमने बहुत सारे फंक्शंस एक्सप्लोर कर लिए हैं स्ट्रिंग के अंदर, स्ट्रिंग से रिलेटेड। तो गाइस मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आई होगी और आप खुद भी जाके कुछ और फंक्शंस एक्सप्लोर कर सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र में आ जाना है, आपको यहाँ पे लिखना है स्ट्रिंग फंक्शंस इन पाइथन, और आपको जो फर्स्ट वेबसाइट मिलेगी आपको उस पर चले जाना है। अब जैसे ही फर्स्ट वेबसाइट ओपन हो जाएगी आपको यहाँ पे स्ट्रिंग के सारे फंक्शंस मिल जाएंगे जो पाइथन के अंदर बिल्ट इन है। हमने एंड विथ फंक्शन यूज़ करके देखा, हमने फाइंड फंक्शन यूज़ करके देखा, ऐसे यहाँ पे बहुत सारे फंक्शंस हैं। मैं चाहता हूँ कि आप ये सब अपना खुद ट्राई करें और आपको तब ज़्यादा समझ में आए कि इस चीज़ के लिए हमें कौन सा फंक्शन यूज़ करना है। सो गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।